हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया थालपोस का डिज़ाइन सीखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैं येलो कलर की ऊन ले रही हूँ। पहले इस तरह से नॉट लगाएंगे, देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे लेना है चेन 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, चेन 6। अब इसे पहली वाली चेन से स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पे हम। ये देखिए इस तरह से। अब चेन 3, 1 2 3। अब हमें इसी में डबल क्रोचेट बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए 3 4। ये देखिए इसी तरह से टोटल 24 बनाने हैं। चॉइस डबल क्रोचेट बनाएंगे हम इसमें। ये देखो, ये हो गया है 24 डबल क्रोचेट। अब हमें देखिए, पहले जो हमने चेन 3 लिया था वो भी हमने साथ में ही काउंट किया है। 1 2 3, थर्ड चेन से हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से। और अब देखिए, अब हमें यहाँ पे बनाने हैं पॉपकॉर्न बनाना है। तो देखिए चेन 3 ले लिया। अब इसी चेन में हमें और 4 डबल क्रोचेट बनाने हैं। इसी में 4 और बनेंगे। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, टोटल हो गए 5, ये वाला साथ में मिला के। तो अब देखिए 1 2 3, थर्ड चेन में हमें इस तरह से हुक को डालना है, दोनों साथ इस तरह से। और ये धागा इस तरह से लेंगे हम। अब इसमें से इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए, ये हो गया है पॉपकॉर्न। अब चेन 3, 1 2 3, वापस से डबल क्रोचेट। तो अब देखिए, अब हमें यहाँ पे एक चेन छोड़ के उसके आगे वाली चेन में लेना है। वापस से बनाएंगे 1। एक चेन में टोटल 5 डबल क्रोचेट होने चाहिए। 3 4 और ये 5। अब इसमें इस तरह से, ठीक है, पहला वाला डबल क्रोचेट है उसे लिया है और ये बन गया पॉपकॉर्न। अब फिर से चेन 3, 1 2 3 और डबल क्रोचेट। एक चेन छोड़ देनी है उसके आगे वाली चेन में। 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से। चेन 3। बस इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हो गया है इतना मेरा। यहाँ पे बराबर 12 पॉपकॉर्न आएंगे। ये देखिए, हमने चॉइस लिए थे तो एक एक चेन यहाँ पे हमने स्किप किया है, तो टोटल 12 आने चाहिए। और अब देखिए, अब यहाँ पे इस तरह से इसे सिंगल क्रोचेट कर देंगे, सॉरी स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और अभी देखिए, अभी हमें यहाँ से यहाँ पर सिंगल क्रोचेट करना है डायरेक्ट इस तरह से। ये हो गया है सिंगल क्रोचेट। अब चेन 1। और अब हमें यहाँ पे साइड में जो गैप है इसमें हमें पहले 5 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ सरका देंगे। 5 डबल क्रोचेट हो गए। अब यहाँ पे लेंगे चेन 2 और फिर से इसी गैप में 5 और डबल क्रोचेट आएंगे। 1 2 सॉरी ये 2 3 4 और ये 5। इस तरह से ये पेटल बन जाएगी। अब चेन 1 और इसके आगे वाली गैप में हमें सिंगल क्रोचेट करना है इस तरह से। ठीक है, अब फिर से चेन 1 और फिर इस आगे वाली गैप में हम लेंगे इसे
इस तरह से वापस से 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर भी बीच में 2 चेन की गैप होगी और फिर से 5 डबल क्रोचेट, 3 4 और ये 5 चेन 2 और फिर से इसी में 5 डबल क्रोचेट। बस इसी तरह से ये हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से होगा। यहाँ पे देखिए अभी 6 पेटल्स आए हैं। तो अब हमें इसे पहले यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोचेट लिया था उससे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, ठीक है। और अब देखिए अब इसे इस तरह से पलटेंगे और इसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह से लेंगे और सिंगल क्रोचेट, ठीक है। अब यहाँ पे चेन 4 3 एंड 4, ठीक है। अब 4 चेन्स ले ली और अब ये जो पेटल है इन दोनों के बीच में देखिए इस तरह से गैप है, इसमें हुक को डाला और डायरेक्ट यहाँ से पलट के ये देखिए इस तरह से पीछे से आएगा इस तरह, ठीक है। अब यहाँ से धागे को लिया इस तरह, फिर सिंगल क्रोचेट, ये देखिए अब फिर से चेन 4 1 2 3 4 और अभी देखिए अभी यहाँ पे जो सिंगल क्रोचेट लिया था हमने पीछे से देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 2 जो धागे हैं इस सिंगल क्रोचेट के पीछे, यहाँ से देखिए वहाँ से हम इसे इस तरह से सिंगल क्रोचेट कर देंगे। फिर से चेन 4 1 2 3 4 सॉरी चेन 4 और अभी यहाँ पे देखिए इस गैप में इस तरह से हुक को डाला यहाँ से इस तरह से और फिर से सिंगल क्रोचेट, फिर से चेन 4 1 2 3 4 और इसी तरह से हम रिपीट करके ये पीछे वाला पार्ट पूरा करेंगे। ये देखिए ये हो गया है रेडी पीछे से और यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है जहाँ से हमने शुरू किया था। तो अब हमें यहाँ पे ये कलर कट करना है और ग्रीन कलर ज्वाइन करना है। येलो कलर मैंने कट कर दिया है, इसे यहाँ से इस तरह से निकाल देंगे और अब हम यहाँ पे ग्रीन कलर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए मैं ये वाला ग्रीन ले रही हूँ। इस तरह से नॉट लगाएंगे पहले और अभी देखिए ये जो पेटल है इसके साइड से हम शुरू करेंगे। तो ये जो धागा है इसे हम इस तरह से इसके साथ रखेंगे तो ये बराबर कवर हो जाएगा। यहाँ पहले देखिए इस तरह से उनको ये देखिए इस तरह से हो गया। अब ये हमारा पहला सिंगल क्रोचेट हो गया, ठीक है। और ये धागा भी हम साथ में इस तरह से रख देंगे इस तरह। और अब हमें यहाँ पे देखिए डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4। ये देखिए 4 डबल क्रोचेट बनाए यहाँ पे और ये एक जो पहले लिया था वो सिंगल क्रोचेट, ठीक है। अब चेन 2 और फिर से 4 डबल क्रोचेट आएंगे यहाँ पे, 1 2 3 और ये यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। ये 4 हो गया और अब यहाँ पे लास्ट में एक सिंगल क्रोचेट, ये देखिए इस तरह से। अब फिर ये इसके आगे वाला देखिए ये इस तरह से है, इसमें भी सेम रिपीट करना है। तो पहले हम एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे और फिर अब यहाँ पे 4 डबल क्रोचेट आएंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। चेन 2 और फिर से इसी तरह से 4 यहाँ पे लेंगे। अब फिर ये देखिए ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए इस एक पेटल पे हमें साइड में 2 ऐसे चाहिए, 2 पेटल चाहिए ग्रीन कलर के, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, हर येलो पेटल के पीछे 2 ग्रीन पेटल आने चाहिए। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा इस तरह से हो गया है। तो अब देखिए अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट आएगा पहले, ठीक है। और अभी हमें यहाँ से लेना है डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए ये देखिए ये जो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोचेट बनाया था यहाँ पर पहले एक धागा इस तरह से कर लेंगे, डबल क्रोचेट बनाने यहाँ पे इस तरह से ले लिया। अब देखिए 1 और ये 2, ये हो गया है डबल क्रोचेट। अब फिर से
इसके पीछे ये देखिए, ये जो फंदा है इसमें हम पहले बनाएंगे एक सिंगल क्रोचेट और फिर शुरू करेंगे डबल क्रोचेट। 1 2 3 और ये 4, फिर से चेन 2 और फिर से 4 डबल क्रोचेट आएंगे यहाँ पे। ये देखिए मैंने फिर से 2 बना दिए हैं, एक पेटल के पीछे 2 आने चाहिए। अब हमें फिर देखिए यहाँ पे डबल क्रोचेट और ये जो धागा है ये देखिए इस तरह से लेंगे और फिर यहाँ पे बनाएंगे 1 और ये 2 डबल क्रोचेट। ठीक है, अब पीछे वाला फिर से सिंगल क्रोचेट आएगा एक और फिर यही पेटल्स हमें रिपीट करने हैं। ये देखिए ये यहाँ तक हो गया है और ये देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है। और अब हमें क्या करना है, जहाँ से हमने शुरू किया था ना वहीं पे हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच कर दिया है। ये फ्लावर रेडी हो गया है हमारा। अभी देखिए अभी हमें क्या करना है, ये धागा इसी तरह से रखेंगे और इस तरह से इसे पीछे लेंगे और यहाँ से इसे एक बार इस तरह से स्लिप स्टिच करके इस तरह से पीछे ले लिया। अब यहाँ पे लेंगे चेन 5 1 2 3 4 5 चेन लेके इस तरह पीछे से देखिए, ये देखिए इस तरह से है। यहीं पे हमें देखिए ये जो 2 धागे दिख रहे हैं ये, इनमें से हमें इसे एक सिंगल क्रोचेट करना है। ये हो गया सिंगल क्रोचेट। अब फिर से चेन 4 और ये 5। ठीक है, अब फिर इसके आगे वाले पेटल में देखिए फिर से इसी तरह से है। थोड़ा सा टाइट है यहाँ से, बाकी कुछ नहीं। इस तरह फिर से चेन 5 3 4 5 और इसके आगे वाले पेटल के पीछे भी सेम इसी तरह से करेंगे हम। बस इसी तरह से पूरा का पूरा ये यहाँ से पूरा कवर करेंगे हम इसी तरह से। ये देखिए हर एक में हर पेटल के पीछे आना चाहिए। अभी देखिए ये हो गया है रेडी। ये देखिए पीछे से इस तरह से होगा और अब हमें यहाँ पे ये ऊन कट कर देनी है। ये ऊन हम कट करके यहाँ से निकाल देंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच इस तरह से थोड़ा सा खींच के और अब हमें यहाँ पे वाइट कलर ज्वाइन करना है। अब देखिए मैं वाइट कलर ले रही हूँ। आप चाहे तो कोई और कलर भी ले सकते हैं इस तरह से। अब हमें यहाँ पे देखिए ये जो हमने बनाए हैं ये फंदे हैं, इसमें यहाँ से कोई भी आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, वहाँ लेंगे इस तरह से और इस तरह से लगाया। अब चेन 3 1 2 3, ये हमारा पहला डबल क्रोचेट है। अब इसे इस तरह से पीछे वाले धागे को इसी तरह से पकड़ देंगे। अब हमें यहाँ पे 3 और डबल क्रोचेट बनाने हैं। 2 ये हो गए, ये 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 डबल क्रोचेट हो गए। चेन 2 और फिर से इसके आगे वाला जो फंदा है उसमें भी 4 डबल क्रोचेट आएंगे। 1 2 3 और ये 4। चेन 2 और फिर से इसके आगे वाले फंदे में 4 डबल क्रोचेट आएंगे। 2 3 और ये 4। फिर से चेन 2। बस इसी तरह से ये वाला हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये 2 चेन है। अब हमें यहाँ 1 2 3 थर्ड चेन से यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे हम यहाँ से इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से। अब हमें स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक आना है। ठीक है, अब ये देखिए स्लिप स्टिच, इसके आगे वाली चेन में भी स्लिप स्टिच और इसमें भी स्लिप स्टिच। यहाँ पे आ गए हम। अब चेन 3
अब चेन 3, ये हमारा पहला डबल क्रोचेट है। तो अब हमें यहाँ पे बीच में अभी 4 डबल क्रोचेट बनाने हैं। ये जो गैप है इसमें 1 2 3 और ये 4, तो टोटल हो गए 5। ये वाला साथ में काउंट करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 डबल क्रोचेट थे, इसके ऊपर 5 डबल क्रोचेट आ गए। अब चेन 2, और अब हमें यहाँ पे भी तीनों डबल क्रोचेट स्किप करते हुए चौथे डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाना है, एक, और फिर इस गैप में 4 डबल क्रोचेट, 2 3 और ये 4, ठीक है, टोटल हो गए 5। चेन 2 और फिर से इस लास्ट वाले डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, और फिर इसी तरह से पूरा रिपीट करेंगे हम। अभी देखिए ये हो गया यहाँ तक, और चेन 2, अब हमें तीसरी चेन से स्लिप स्टिच कर देना है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और अब थोड़ा सा अलग है, देखिए ये पीछे से कुछ इस तरह से दिखेगा और ये देखिए आगे से इस तरह। अब हमें यहाँ पे चेन 3 लेना है पहले। ये हमारा पहला डबल क्रोचेट है, और चेन 2 एज ए गैप, ये जो हम बीच में गैप ले रहे हैं वो है। अब वापस से डबल क्रोचेट इस लास्ट वाले डबल क्रोचेट पे, ये देखिए इस तरह से बीच के सारे स्किप कर दिए हैं, और फिर से 4 डबल क्रोचेट इस गैप में चाहिए हमें, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब टोटल हो गए ये 5 हो गए, और हमें चाहिए यहाँ पे 6। तो देखिए इस बार भी ये जो डबल क्रोचेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोचेट आएगा, इसीलिए हमने पहले से यहाँ पे ले लिया है, ताकि जब हम ये पूरा ख़त्म करके आए तो यहाँ से हम इसे स्लिप स्टिच कर सके। अब यहाँ पे चेन 2 और फिर से डबल क्रोचेट इस लास्ट वाले डबल क्रोचेट के ऊपर, और फिर से गैप में 4 डबल क्रोचेट, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और इस वाले डबल क्रोचेट के ऊपर एक और, ये हो गए टोटल 6 डबल क्रोचेट, चेन 2, और फिर इसी तरह से हमें पूरा रिपीट करते हुए यहाँ तक आना है। अब ये देखिए ये हो गया है यहाँ तक, और अब हमें देखिए 1 2 3 थर्ड चेन से इसे स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। ये हो गया है राउंड कंप्लीट। अब हमें फिर से यहाँ पे लेना है चेन 3, 1 2 3, और इस गैप में फिर से हम लेंगे 4 डबल क्रोचेट, 2 ये 3 और ये 4, ठीक है। और इस वाले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट आएगा इस तरह से। अब फिर से चेन 2, और अब देखिए ये 6 ही हुए, पर हमें इस बार 7 चाहिए थे। तो ये जब हम राउंड कंप्लीट करके आएंगे तो इस डबल क्रोचेट के ऊपर एक और डबल क्रोचेट आएगा, ठीक है। तो डबल क्रोचेट, अब देखिए अब इसके ये वाला जो डबल क्रोचेट है, ये पहला नहीं, ये दूसरा लास्ट वाला, उसमें हमें डबल क्रोचेट बनाना है एक, और इसके आगे वाले में ये दूसरा, और फिर से बीच में गैप है, वहाँ पे 4 डबल क्रोचेट आएंगे, 2 3 और ये 4, और फिर से जो लास्ट वाला डबल क्रोचेट है उसके ऊपर एक, तो टोटल हो गए 7, ठीक है। फिर से चेन 2, और फिर वैसे ही ये जो दूसरा वाला डबल क्रोचेट है उसके ऊपर, बस इसी तरह से ये वाला राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए ये हो गया है मेरा इतना, और 2 चेन ले ली है मैंने, और अब हमें यहाँ एक और डबल क्रोचेट बनाना है। ये देखिए इस तरह से, ये भी पूरे 7 हो गए, सॉरी 1 2 3 थर्ड चेन से स्लिप स्टिच यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हो गया है अभी। अब इसके आगे वाला राउंड देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने देखिए 2 लिए हैं, इसमें देखिए 2 डबल क्रोचेट लिए हैं दोनों चेन पे, तो इसके ऊपर वाले में हमें 3 चाहिए। तो 3 डबल क्रोचेट के लिए देखिए हमें 1 2 3 यहाँ तक हमें स्लिप स्टिच करके आना होगा यहाँ से यहाँ, ठीक है। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच और ये स्लिप स्टिच। ये देखिए यहाँ तो बराबर तीसरे के ऊपर है हम अभी। तो अभी यहाँ पे चेन 3 और आगे डबल क्रोचेट एक, और ये तो सॉरी 3, ये देखिए ये हो गए 3 डबल क्रोचेट, और बीच वाली गैप में बराबर 4 डबल क्रोचेट ही लेने हैं हमें, 1
2 3 और ये 4, ठीक है। अभी ये देखिए ये हो गए हैं 7 डबल क्रोचेट, तो हमें चाहिए 8, इसके ऊपर एक और, ये देखिए डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, फिर से चेन 2 और फिर डबल क्रोचेट। यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये तीसरा डबल क्रोचेट है इसके ऊपर, इस तरह से 2 3 4 5 6 7 और ये इस डबल क्रोचेट के ऊपर एक 8, चेन 2 और फिर से इसी तरह से रिपीट करते हुए हम ये पूरा बनाएंगे। ये देखिए ये हो गया है यहाँ तक। यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोचेट ले लिया, अब चेन 2 और अभी हमें इससे देखिए 1 2 3 थर्ड चेन से स्लिप स्टिच कर देना है। ये इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। तब देखिए इसके आगे वाले राउंड में अभी हमें सेम ही करना है। देखिए अभी हमें यहाँ पे 4 1 2 3 4 चौथे तक हमें स्लिप स्टिच करते जाना है। यहाँ पे हमने 3 लिए थे, यहाँ पे अब हमें 4 चाहिए, ठीक है। तो देखिए चौथे डबल क्रोचेट तक हमें स्लिप स्टिच करते हुए जाना है। 2 ये 3 ये 4, ठीक है। ये स्लिप स्टिच हो गया है चौथे तक। अब चेन 3 1 2 3 और डबल क्रोचेट। नीचे हमारे 8 डबल क्रोचेट हुए थे, यहाँ पे हमें टोटल 9 चाहिए, ठीक है। 3 और ये हो गए हैं 4 और बीच में गैप है, इसमें भी हमें 4 डबल क्रोचेट बनाने हैं। तीन और ये 4 डबल क्रोचेट और एक डबल क्रोचेट इसके ऊपर आएगा। ये देखिए इस तरह से। और फिर से चेन 2 सॉरी चेन 2। अब 1 2 3 4 फोर्थ वाले डबल क्रोचेट के ऊपर हमें डबल क्रोचेट बनाना है। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब यहाँ बीच में गैप है, इसमें 4 डबल क्रोचेट आएंगे और फिर लास्ट में एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक, तो टोटल 9 हो जाएंगे। तो बस इसी तरह से ये वाला राउंड भी हमें कंप्लीट कर देना है। अभी देखिए ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। चेन 2 और इसे देखिए 1 2 3 थर्ड चेन से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और अब हमें फिर से वही करना है जैसा हमने यहाँ पे किया है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमें 5वें डबल क्रोचेट तक स्लिप स्टिच करना है और यहाँ से डबल क्रोचेट शुरू करना है जैसे हमने यहाँ पे किया था, बिल्कुल वैसे ही आगे। यहाँ पे देखिए हमने इस वाले में हमने 4 लिए थे, तो इसके ऊपर अभी 5 आएंगे, ठीक है। 5वें डबल क्रोचेट तक हमें स्लिप स्टिच करते हुए जाना है और फिर इस गैप में 4 डबल क्रोचेट और इस आगे वाले डबल क्रोचेट पे एक डबल क्रोचेट। और ये जो 2 चेन ही रखना है, बीच में जो गैप है वो सिर्फ 2 चेन की होनी चाहिए। तो बस इसी तरह से आगे रिपीट करते हुए 11 डबल क्रोचेट आए तब तक बना के रेडी कर दीजिए। ये देखिए ये कितना हो गया है, 4 5 6 7 8 9 10 6 7 9 हुआ है, ये 9 हुआ है। 10 11 2 राउंड और हमें बना देने हैं। तो ये देखिए ये हो गया है मेरा कंप्लीट। ये पूरे 11 डबल क्रोचेट है, 11 डबल क्रोचेट, ठीक है। यहाँ तक हो जाने के बाद अब देखिए सॉरी ये देखिए ये ऐसे जॉइन नहीं करना है हमें, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से, ठीक है। हम इस तरह से जॉइन नहीं करेंगे, चेन 1 लेंगे और फिर डायरेक्ट इस चेन से हम देखिए इस तरह से सिंगल क्रोचेट करेंगे इस तरह, ठीक है। इस तरह से सिंगल क्रोचेट करेंगे। अब यहाँ पे चेन 3 और ये हमारा पहला डबल क्रोचेट है। चेन 2 एज अ गैप, ठीक है। चेन 2 की गैप है, तो टोटल 5 चेन लिए हमने। और अभी डबल क्रोचेट, ये देखिए इसके ऊपर नहीं करना है हमें, इन दोनों के बीच में, ठीक है।
अब इसी तरह से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट आएगा। इस तरह से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट। देखिए ये लास्ट, ठीक है, इतना। अभी इन्हें काउंट कर देंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 11 थे तो ये 10 आए हम यहाँ पे। बस हर बार जब भी बनाएं तो काउंट करके बनाएं। और आप इससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये वाला जो है 11 डबल क्रोचेट, इसे आप बढ़ा दीजिए 14 15 16, आपको जितना बड़ा करना है आप उतना बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब सेम है, सिर्फ 2 चेन की गैप, बाकी इसमें कुछ अलग नहीं है। जैसा मैंने बताया ये वाला बिल्कुल वैसे ही। अब देखिए, अब वापस से चेन 2, अब चेन 2 लेके डबल क्रोचेट करना है। ये जो गैप है इसमें हमें डायरेक्ट एक डबल क्रोचेट बनाना है इस तरह से। फिर से चेन 2 और फिर डबल क्रोचेट। देखिए यहाँ पे नहीं बनाएंगे हम, इन दोनों के बीच में जो चेन है वहाँ पे बनाना है, ठीक है। इसके ऊपर नहीं बनाना है, ये हमें स्किप करना है इस तरह से। तो 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10, ठीक है। ये बराबर 10 डबल क्रोचेट हो गए। अभी चेन 2 और फिर देखिए इस ये जो गैप है इसमें एक डबल क्रोचेट और फिर से चेन 2। अब फिर ये वाला स्किप करेंगे इसके आगे वाले में, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए ये हो गया है मेरा यहाँ तक, और यहाँ मैंने ले लिया चेन 2 1 2 3, थर्ड चेन से हमें स्लिप स्टिच कर देना है यहाँ से इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, अभी हमें यहाँ ये जो गैप है इसमें आना है, तो इसके लिए हमें सिंगल क्रोचेट लेना है इस तरह, सॉरी स्लिप स्टिच लेना है। और अभी वापस से चेन 3, ठीक है, और चेन 2 एज अ गैप, ओके। अब वापस से डबल क्रोचेट, अब फिर से इन दोनों के बीच में जो चेन है उसमें, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। इस बार यहाँ पे 9 डबल क्रोचेट आएंगे। तो अब देखिए क्या करना है, चेन 2 सॉरी चेन 2 लेने के बाद देखिए वापस से डबल क्रोचेट, और ये जो गैप है इसमें हमें डबल क्रोचेट बनाना है इस तरह से। अब फिर से चेन 2 और फिर से इस आगे वाली गैप में डबल क्रोचेट इस तरह से, ठीक है। अब फिर से चेन 2 और अभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो चेन है उसमें डबल क्रोचेट बनाएंगे और यही आगे रिपीट करेंगे। इसी तरह से पूरा हमें बनाना है। ये देखिए अभी ये हमारा कितना हुआ है, सॉरी 9 डबल क्रोचेट हुआ है। तो इसके ऊपर हमें देखिए यहाँ पे 8 7 6 5 4 3 2 1 आने तक यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है, ठीक है। एक डबल क्रोचेट आएगा जब तक के ऊपर, तब तक यही सेम हम रिपीट करेंगे। और ये जैसे कि मैंने अभी बताया बिल्कुल वैसे ही करना है। और शुरुआत में इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ से स्लिप स्टिच लेके आगे और फिर 5 चेन और फिर आगे इस तरह से करते जाएंगे। और आगे जितना भी बढ़ेगा, अब देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, जितना भी बढ़ेगा अब यहाँ आएगा तो चेन 2 लेके यहाँ डबल क्रोचेट, वापस से चेन 2, यहाँ पे डबल क्रोचेट, चेन 2, यहाँ पे डबल क्रोचेट, वापस से चेन 2 और फिर डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट। बस इसी तरह से ऊपर एक डबल क्रोचेट आ जाए तब तक हमें यही रिपीट करना है और बना के तैयार कर देते हैं हम। ये देखिए ये हो गया है मेरा यहाँ तक रेडी। जैसे कि मैंने कहा था पूरा हमें इस तरह से बनाना है, यहाँ पे एक डबल क्रोचेट आए तब तक बनाना है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा अभी, ये देखिए। और अब मैंने यहाँ पे वाइट कलर कट कर दिया है। अब हमें वापस से यहाँ पे ग्रीन कलर ज्वाइन करना है। तो इस तरह से नॉट लगा के इसे इन धागों में से निकाल देंगे।
अब देखिए हम ग्रीन कलर ले रहे हैं, तो पहले इस तरह से नॉट लगा देंगे। और अभी देखिए आप यहाँ से शुरू करेंगे हम, ठीक है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए इस तरह से नॉट लगाया, चेन 2, ठीक है, ये हमारा पहला डबल क्रोचेट हो गया। अब ये जो धागा है इसे हम साथ में पकड़ेंगे और इसी गैप में 2 और डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 और ये 2। तो देखिए टोटल हो गए 3 डबल क्रोचेट, ठीक है। अब चेन 2, और अभी देखिए अभी हमें क्या करना है, ये धागा हम यहाँ से हम कट कर देंगे बाद में, ठीक है। अब डबल क्रोचेट, तो अब हमें ये वाली गैप छोड़ देनी है, इसके आगे वाली जो गैप है उसमें 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर से चेन 2 और डबल क्रोचेट। अब फिर से ये वाली गैप छोड़ के इसके आगे वाली गैप में 3 डबल क्रोचेट, 3, ठीक है। और फिर से चेन 2। बस इसी तरह से ये वाला राउंड हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए ये हो गया है मेरा इतना। और अब हमें इसे देखिए 2 चेन लेके तीसरी चेन से हमें स्लिप स्टिच कर देना है, स्लिप स्टिच। और अब यहाँ से ये धागा हम कट कर देंगे। अब देखिए अब हमें यहाँ पे येलो कलर लेना है वापस से। तो देखिए यहाँ पे हम येलो कलर ज्वाइन करेंगे। तो देखिए जैसा ये फ्लावर है ऐसे ही हमें यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे हमने येलो कलर यूज़ किया है, तो ऊपर भी हमें ऐसे पॉपकॉर्न बनाने हैं, तो हम येलो कलर ही लेंगे, ठीक है। इस तरह, ठीक है। अब देखिए अब ये जो बीच वाला जो गैप है यहाँ से हम शुरू करेंगे, इस तरह से लेंगे, इस तरह, ठीक है। अब चेन 2, ये हमारा पहला डबल क्रोचेट हो गया। बस इसी तरह से 5 और डबल क्रोचेट हमें बनाने हैं, 3 4 3 3 6, हमें टोटल 6 चाहिए, ठीक है। और इस तरह से ये खींचेंगे और यहाँ पे देखिए इस चेन से, लास्ट वाली चेन से इस तरह पॉपकॉर्न बना देंगे। और फिर से चेन 2 और फिर ये जो गैप है इसमें आएंगे 6 डबल क्रोचेट, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। और अभी देखिए पहले डबल क्रोचेट के ऊपर से इस तरह पीछे से, अब वापस से चेन 2। बस देखिए इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट कर देंगे। तरह से लेंगे और यहाँ पे आएगा सिंगल क्रोचेट, ठीक है, इस तरह से सिंगल क्रोचेट आएगा। और अब चेन 1 लेके हमें डायरेक्ट ये आगे वाला जो है गैप है इसमें हमें देखिए, इसमें हमें पहले एक सिंगल क्रोचेट बनाना है इस तरह से। और फिर अब यहाँ पे 5 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 डबल क्रोचेट, चेन 2 और फिर इस तरह से फिर वापस इसी में 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 3 4 और ये 5, ठीक है, 5 हो गए डबल क्रोचेट। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट आएगा इस तरह से। और अभी चेन 1 लेके फिर ये जो आगे गैप है इसमें हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाना है। और फिर से चेन 1 और इसके आगे वाले गैप में एक सिंगल क्रोचेट और फिर से 5 डबल क्रोचेट, फिर से 5 डबल क्रोचेट। और इस तरह से ऐसी देखिए ये पेटल बनानी है हमें, जैसा हमने इस देखिए फ्लावर में बनाया था बिल्कुल वैसे ही पेटल बनानी है हमें। और उसी तरह से बीच में एक सिंगल क्रोचेट लेके फिर वापस से ये पेटल, फिर से एक सिंगल क्रोचेट एक पेटल, एक सिंगल क्रोचेट एक पेटल। बस इस तरह से ये 2 राउंड आप कंप्लीट कर दीजिए। फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कैसे करना है।
इसके ऊपर भी हमें ये वाली पत्तियां बनानी है, तो जैसे हमने यहाँ बनाई थी बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ बनाएंगे, पर वो मैं आपको ये हो जाने के बाद दिखाती हूँ। शुरू किया था, पहला हमने सिंगल क्रोचेट लिया था, वहीं पे हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह दिखेगा। और ये जब आप बनाएंगे तो थोड़ा ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ऐसी कटोरी जैसा बन रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं, बाद में एकदम ठीक हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इस तरह से पीछे से, देखिए पीछे से पहले हमें स्लिप स्टिच करना होगा। अब हम यहाँ पे लेंगे चेन 5, 3, 4 एंड 5, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पे किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। पीछे हमें देखिए ये इन दोनों के बीच में जो गैप है वहाँ से हम हुक को निकालेंगे और फिर इस गैप में से इस तरह से, ठीक है। अब लिया धागा और ये इस तरह, अब वापस से चेन 5, 3, 4, 5 और फिर से यहाँ पे देखिए पीछे इस तरह से, ये डबल क्रोचेट के पीछे जो धागा है उसमें हम डालेंगे इस तरह से हुक को, और ये सिंगल क्रोचेट, ठीक है। अब फिर से चेन 5, 3, 4 एंड 5। अब फिर इन दोनों के बीच में जो गैप है इनमें से इस तरह से डाल के, ये देखिए इस तरह पीछे से निकलेगा हुक, और फिर से इस तरह से सिंगल क्रोचेट। बस इसी तरह से ये पीछे वाला राउंड हमें पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हो गया है मेरा यहाँ तक, और अब हम इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच करके ये हम धागे को कट कर देंगे यहाँ पे। अब इस धागे को बीच में से निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। और अब हमें इस तरह से पेटल्स बनाने हैं ऊपर, तो लेंगे हम ग्रीन कलर। पहले एक नॉट लगा देंगे। अब कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा कि एक पेटल के पीछे हमें दो ऐसे ग्रीन पेटल्स चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं बिल्कुल वैसे ही। इस तरह से थोड़ा सा इस तरफ सरका देती हूँ मैं। अब हमें यहाँ पे बनाना है डबल क्रोचेट। ये हमारा एक सिंगल क्रोचेट हो गया है, ठीक है। अब हमें डबल क्रोचेट बनाना है। 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। 5 डबल क्रोचेट, चेन 2 और फिर से इसी में 5 डबल क्रोचेट आएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट, और ये धागा हम बाद में कट कर देंगे यहाँ से। और अब देखिए अब यहाँ पे डायरेक्ट पहले हम एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे और फिर यहाँ पे वापस से डबल क्रोचेट बनाएंगे 5, 2, 3, 4 और ये 5, चेन 2 और फिर से 5 डबल क्रोचेट और 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट आएगा। ये देखिए इस तरह से ये येलो पेटल के पीछे 2 ग्रीन पेटल होने चाहिए इस तरह से। तो ये देखिए इसमें ये वाला राउंड बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जैसे हमने ये वाला बनाया था, सेम टू सेम है। मैं बस थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कैसे बनाया है मैंने। ये देखिए यहाँ पे 5 डबल क्रोचेट लिए हैं और 2 चेन। अब फिर से इस साइड 5 डबल क्रोचेट, 3, 4, 5, ये हो गए 5 डबल क्रोचेट।
अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट आएगा, इस तरह से एक सिंगल क्रोचेट। और ये देखिए ये जो साइड वाला है गैप, इसमें भी डायरेक्ट एक सिंगल क्रोचेट आएगा और फिर से 5 डबल क्रोचेट, 3 4 और ये 5, चेन 2। अब फिर से 5 डबल क्रोचेट, 2 3 सॉरी ये देखिए ये 3 ये धागा मैंने यहाँ पे जॉइन किया था तो इसलिए ये 4 और ये 5, ठीक है, 5 डबल क्रोचेट हो गए। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट आएगा और अब देखिए अब यहाँ पे हमें ऐसा बनाना है, ये देखिए इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे बनाया था बिल्कुल वैसे ही है। तो देखिए सिंगल क्रोचेट के बाद एक चेन लेनी है हमें यहाँ पे, चेन 1। और अब देखिए अब यहाँ पे ये देखिए नीचे राउंड में यहाँ पे जो हमने पहले बनाया था सिंगल क्रोचेट, ये जो धागा है ऊपर इसमें हुक को डाला इस तरह से। अब पहले एक धागे में से निकाला और फिर इस दूसरे में से इस तरह से, ठीक है। अब फिर से चेन 1 और फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट और फिर से 5 डबल क्रोचेट और इसी तरह से हम पूरा रिपीट करते हुए ये राउंड हम कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। और आप चाहे तो इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम जैसे हमने इसके पीछे ये देखिए चेन्स लेके ये पूरा शुरू किया था, बिल्कुल वैसे ही आप इनके पीछे फिर से चेन्स लेके वापस से शुरू करके इसे और भी बड़ा बना सकते हैं। तो ये देखिए ये हो गया है हमारा थालपोस एकदम रेडी। यहाँ पे आप कोई भी क्लिप वगैरह या कोई डायमंड भी लगाएंगे तो भी बहुत अच्छा दिखेगा। और ये देखिए ये कुछ इस तरह से होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो जल्दी से जल्दी, क्योंकि ऐसे बहुत सी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।